उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। श्रद्धालु जनों, हनुमान चालीसा के दसम भाग में सब पर राम तपस्वी राजा, तिनकै काज सकल तुम साजा, तिनकै काज सकल तुम साजा। आज भी राम राज्य की संकल्पना सबके मन में रहती है। तो राम जी कैसे राजा थे? तपस्वी राजा थे। राम जी के योग्यताओं को देखकर दशरथ जी के मन में आ गया था कि अब राज्यभार श्री राम को सौंप दूं। राजा दशरथ को श्री राम विषयक मोह पहले से ही था, लेकिन माता कैकेयी जानती थी कि कच्चे घड़े में पानी भरने से वो फूट जाएगा, तो उस घड़े को, उस मटके को आग में पकाना पड़ता है। तो राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की, लेकिन 14 दिनों तक माता कैकेयी को इस बात का पता नहीं था। अब आप एक तर्क लगाइए, अगर कैकेयी माता को श्री राम से वैमनस्य होता और भरत से मोह होता, भरत को राजा बनाना चाहती, तो राम के आजीवन वनवास की बात कहती, लेकिन उन्होंने केवल 14 वर्ष का वनवास कहा। राजा दशरथ से कैकेयी बोली, राम को मैंने उसके जन्म से पाला है, और राम राज्य जिसमें राम हर प्रजा के दुख को जाने, हर ऋषि मुनि के सुख दुख को जाने, अपने राज्य के जनता को भली भांति पहचान सके, कष्टों से कैसा कष्ट होता है और सुख से कैसा सुख होता है। तो राम जी को तपस्वी बनाने के उद्देश्य से ही माता ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, ताकि राम जी 14 वर्ष के इस तपस्या से निखर जाएं। लेकिन सबने अपनी अपनी मोहवश उन्हें दोष ही दिया है। तो राम जी की तपस्या प्रारंभ कहाँ से होती है? पुरुष सिंह गौबीर हर से चले मुनि भय कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व कारण करण।
बचपने में ही विवाह पूर्व ऋषि विश्वामित्र के साथ वन को जाती हैं और उस वन में राक्षसों के वध के साथ साथ अस्त्रों के ज्ञान की शिक्षा भी विश्वामित्र मुनि से पाने के लिए तपस्यारत हुए हैं। और जब माता कैकेयी राजा दशरथ को बोल के भगवान श्री राम को वनवास का आदेश देती हैं, राम जी वन को जब पहुंचते हैं तो पहला पड़ाव उनका श्रृंगवेरपुर में है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुहा है। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। प्रभु आपका स्थान देवतुल्य है। आपकी धरती, आपका धन, आपका राज्य सभी कुछ देवतुल्य है। लेकिन मैं हर दृष्टि से आपसे छोटा हूँ, फिर भी कृपा करिय पुरधार्यो पाओ, अथापि जनु सब लोग सिहाऊं। आप श्रृंगेरपुर में ही निवास करें प्रभु। तो भगवान बोलते हैं, बरस 4-10 बासुबन मुनि बतने में आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार। राम जी संकल्प कर लिए तो संकल्प कर लिए, नगर में प्रवेश नहीं करना है। मुनियों जैसा वेश होगा, मुनियों जैसा व्रत होगा, आहार भी मुनियों जैसा होगा। तो किसी भी नगर में 14 वर्ष तक प्रवेश करना मेरे लिए वर्जित है। आगे चलते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोत कुशदास मही, विधि गति अति बलवान। राज्य के सुखों की जिनको आदत हो, आज वो प्रभु धरती में कूच डाल के शयन कर रहे हैं। ये राम जी की तपस्या का अंग है। पहले तो पांव में खड़ा हुए थे और बाद में भरत जी भी उसको अयोध्या आते समय भगवान को विनती करके और उनसे मांग कर खड़ाऊ को लेके और आसन में विराजित कर देते हैं। अब भगवान बिना पन्ही के कंटक भरे मार्ग में चल रहे हैं। ये भगवान राम की तपस्या है। आगे चलते चलते कंदमूल फल खाते जहाँ निवास करते हैं, कुटियों में निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं मुनियों और तपस्वियों के बीच में रहते हैं। माता सीता का हरण हो जाने के बाद विषाद झेलते हुए शबरी माता के आश्रम में पहुंच के और कंदमूल फल खा लेते हैं। और वहां से जब आगे जाते हैं किष्किंधापुर में, तो मित्रता तो भगवान
बाली से कर सकते थे, क्योंकि बाली का अतुल बल था, लेकिन उन्होंने दीनहीन वानरों का साथ लिया और बाली को उसके दुष्कर्मों की सजा दी। जब सुग्रीव राजा बन गए तो वो भी चाहते हैं कि भगवान उनके नगर में प्रवेश करे, तो उनको भी भगवान बोलते हैं, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरेसा, पूरन जाऊं दस चारी बरेसा। तो प्रभु कहाँ रहेंगे? गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। भगवान प्रकृतिस्थ होके रह रहे हैं, गर्मी सर्दी वर्षा सारे तपों को तप रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान राम के तपस्वी होने का यहाँ बोध होता है। आगे जब लंकापति रावण का वध हो जाता है तो विभीषण जी बोलते हैं, अब जन ग्रह पुनीत प्रभु के जे, जन करिय समर श्रम छेदे। तो भगवान बोले, नहीं मित्र, प्रथम तो मुझे नगर में प्रवेश करना भी संभव नहीं है, और दूसरी भरत जी मेरी राह देख रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान राम तपस्वी हैं, राज्य करते भी उनका मन तपस्वियों की भांति सदा अपने को जनता का सेवक के रूप में ही रखे। भगवान श्री राम का सामर्थ्य, जब समुद्र में पुल बना और भगवान पुल पर खड़ा हुए तो वानर बोलने लगे, प्रभु जब आप पुल पर खड़ा हुए तो इस समुद्र के नाना प्रकार के बड़े बड़े विशाल काय जलचर सब समुद्र के ऊपर आके आपको स्थिर होके देखने लगे। बहुत सारे वानर इन जलचरों के ऊपर सवार होके समुद्र को पार करने लगे। बोले, प्रभु फिर इस पुल की आवश्यकता क्या थी? आप खड़े होते तो सारे जलचर बाहर आ जाते। भगवान बोले, नहीं, कर्म का सिद्धांत है और पुल बना के हमने कर्म किया और पुल पर खड़े हुए हैं, तब ये जलचर बाहर आके दर्शन करने के निमित्त ऊपर आए हुए हैं। यहाँ एक विशेषता और थी, भगवान चाहते तो समुद्र को एक ही बाण से सोख सकते थे, लेकिन राममय पत्थर जो खुद भी पानी में डूबते औरों को भी डुबा सकते हैं, वो पत्थर पानी में तैर रहे हैं। तो सर्व समर्थ राम है, लेकिन तिनके काज सकल तुम साजा। हे हनुमान जी, उस समर्थवान प्रभु आपकी सहायता से ही अपना काम पूरा किए। अगर हनुमान ना जाते तो माता सीता की सुधि न लगती। जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लग गए, सुषेण वैद्य को लाना, संजीवनी बूटी लाना, जब दोनों भाई नागपाश में बंधे तो गरुड़ जी को लाना, तो उस तपस्वी राजा राम के सारे काम आपने सजाए हैं। अब यहाँ पर एक विशेष बात होती है कि कोई भी मन में ये भ्रम न लाए कि जो काम राम जी नहीं कर सके वो हनुमान जी कर रहे हैं। अगर इस तरह का विक्षोभ युक्त बात मन में आती है तो
तो ये कुतर्क होगा। क्यों? जब भगवान बोलते हैं कि मैं तुमसे ऊरीन नहीं हो पाया हूँ, हनुमान जी बोलते हैं प्रभु मेरी क्या सामर्थ्य, मैं तो हूँ वानर, एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने के सामर्थ्य वाला, लंका जैसे दुर्ग में जाके सीता जी का पता लगाना, लंका का दहन करना मेरे लिए संभव नहीं था प्रभु। सुषेण वैद्य को लाने की युक्ति, संजीवनी बूटी के लिए पर्वत को उठाने की ताकत ये मुझ में ना होती, क्या गरुड़ जी मेरे कारण से आते? नहीं, तो आपके नाम पर आए। तो प्रभु आपने मुझे इन सारे कार्यों को पूरा करने का माध्यम चुनकर मुझे उपकृत ही किया है। इस तरह से हनुमान जी की निरहंता है, उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। सब पर राम तपस्वी राजा, अति न कै काज सकल साजा। पवन तनय हनुमान की जय।